इस तरफ सस्ती एयरलाइंस अपने किराए बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ हज यात्री भी परेशान हैं, क्योंकि हज पर जाने वाले जितने भी लोग हैं उनको अब ज़्यादा टिकट देना पड़ सकता है, क्योंकि अप्रैल महीने में सऊदी अरेबिया की जो एयरलाइंस है उसके साथ सरकार का एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें सस्ती एयरलाइंस तो उस समय मौजूद थी, यानी कि सस्ती टिकट मौजूद थी। अब जब सारे तेल के दाम बढ़ चुके हैं और बहुत से खर्चे बढ़ रहे हैं, तब एयरलाइंस कह रही हैं कि दाम सरकार अब ज़्यादा दे। एक आम मुसलमान की तरह मोहम्मद इलियास और नदीम की ख्वाहिश भी हज पर जाने की रही, जो अब पूरी होने जा रही है। ये दोनों 9 तारीख को मक्का के लिए उड़ान भरेंगे, लेकिन फिक्र इस बात की भी है कि अगर रुपया और गिरा तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भाई खर्चा तो कम से कम मेरे ख्याल में 40,000 रुपये कम से कम बढ़ गए। परेशानी तो आ ही रही है, हर आदमी इसी वजह से परेशान है। भाई हलाल की कमाई से हज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा हर आदमी को। हज को लेकर एयरलाइंस और भारत सरकार के बीच 650 करोड़ का करार तो हो गया है, लेकिन लगातार गिरते रुपए से एयरलाइंस अपने घाटे की भरपाई चाहती है। हाजी भी यही चाहते हैं कि सरकार को ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। ये तो सरकार उठाएगी, इसका खर्चा जो भी उठेगा। अव्वल तो ऑलरेडी ये पैसे ऑलरेडी हमसे ज़्यादा ले रहा है। बीते 3 सालों में हज करीब 50,000 रुपये महंगा हो गया है। हज के लिए 2 स्लैब हैं, जो 2011 में 1,30,000 और 1,04,000 का था। 2012 में ये बढ़कर 1,65,000 और 1,37,000 का हो गया, और इस साल ये रकम 1,82,000 और 1,52,000 तक जा पहुंची है। एक तो सब्सिडी की मार, एक किराया बढ़ गया हाजियों पे, एक अब क्या कहते हैं ये डॉलर की वजह से तो हाजी तो पिछके रह जाएगा। भले ही सरकार ने इस बारे में अभी कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है, लेकिन राजनीतिक दलों में एक तरह से आम राय है। सरकार कंसिडर करके बताएं क्या क्या करना चाहती है। एयर इंडिया भी हमारी है और सरकार भी हमारी है, तो वो आपस में तय करें। जो भी खर्च हो सरकार को वहन करना चाहिए। यहाँ के हर एक मुसलमान की सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है कि वो एक बार अपनी ज़िंदगी में हज को ज़रूर जाए। हिंदुस्तान में हज पिछले सालों में काफ़ी महंगा हो गया है, ऐसे में गिरता रुपया लोगों को और चोट पहुंचा रहा है। नई दिल्ली से शारिक खान, NDTV इंडिया।